फिल्म की शुरुआत होती है मिलके एक साधारण वर्कर बॉब से, जो अपनी बीती जिंदगी के बोझ तले दबा हुआ है। एक पत्नी और बेटी इवा होते हुए भी बॉब इन सबसे दूर अकेले जीवन बिता रहा है। इवा अब बड़ी हो रही है और अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करना उसकी आदत बन गई है। परेशान होकर उसकी माँ बॉब से मदद मांगती है, लेकिन बॉब साफ इनकार कर देता है। बॉब बाहर से भले ही सख्त हो, लेकिन जब इवा का जिक्र होता है दिल का कोना जरूर पिघलता है। अपनी बेचैनी को मिटाने के लिए वो एक बार में जाता है जहां उसकी जिंदगी करवट लेती है। वहां उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमय डीलर से, जो बॉब को एक खतरनाक मिशन का ऑफर देता है। बॉस नेल्सन को एक ऐसे आदमी की तलाश है जो उनका सामान खुफिया तरीके से डिलीवर कर सके। बॉब पहले तो इनकार करता है, लेकिन उसकी जिंदगी अब मोड़ लेने वाली थी। अगली सुबह फैक्ट्री में एक हादसा होते होते बचता है। डरा हुआ बॉब छुट्टी लेकर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। परेशान और घायल बॉब नेल्सन को कॉल करता है। नेल्सन उसे ऑफर देता है, अगर मेरा काम करेगा तो गाड़ी भी ठीक कर दूंगा और पैसे भी दूंगा। मजबूरी में बॉब हामी भर देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो सामान असल में क्या है। वो सामान इंसानी शरीर के अवैध हिस्से थे जो ब्लैक मार्केट में बेचे जाने वाले थे। उधर इवा अपने दोस्तों के साथ एक बंद पड़े मानसिक अस्पताल की ओर निकलती है, जहां एक समय उसके दादा एडमिट थे। इवा वहां जाकर उनकी फाइल ढूंढना चाहती थी, लेकिन वहां जो हुआ उसने सबको हिला दिया। बेसमेंट में उन्हें एक सफेद कपड़े में लिपटी रहस्यमयी परछाई दिखती है, जो उन्हें देखकर गायब हो जाती है। डर के मारे सब वहां से भाग जाते हैं, लेकिन अगली सुबह इवा घर नहीं लौटती। बॉब और उसकी वाइफ परेशान हो जाते हैं। पता चलता है कि इवा की दोस्त भी गायब है। तभी बॉब को एहसास होता है जरूर कुछ उस हॉस्पिटल में हुआ है। बॉब उस जगह पहुंचता है, लेकिन खुद बेहोश होकर गिर जाता है। जब होश आता है, एक लेडी डॉक्टर उसे पहचान लेती है। पता चलता है कि बॉब के डैड भी यहीं भर्ती थे। बॉब को यहाँ इलाज का ऑफर मिलता है, लेकिन उसकी प्राथमिकता सिर्फ एक है, अपनी बेटी को खोजना। उधर नेल्सन बार बार कॉल करके बॉब को धमका रहा है, लेकिन बॉब अब एक बाप बन चुका है, जो किसी भी हद तक जाने को तैयार है।